तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मलिंडा टेक्स 8/1/3 आवर मोर व्हेन सी वर्क्स एलोन इन कंपैरिजन ऑफ व्हेन सी वर्क्स विद बिल, while B takes 5/1/3 hours more when he work alone in comparison of when he works with Melinda. How long it will take by Bill to complete the work alone? तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मेलिंडा बिल के साथ काम करने की अपेक्षा यदि अकेले काम करे तो 8/1 घंटों में काम को कंप्लीट कर लेती है, जबकि बिल मेलिंडा के साथ काम करने की अपेक्षा अकेले काम करे तो काम को कंप्लीट करने के लिए 5/1/3 घंटे अधिक लेता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिल अकेले काम को कितने घंटों में कंप्लीट कर लेगा। तो हम मान लेते हैं कि मेलिंडा और बिल मिलकर काम को 8 घंटों में कंप्लीट कर लेते हैं, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर मेलिंडा अकेले काम करे तो काम को कंप्लीट करने में 8/1/3 घंटे अधिक लेती है। तो दोनों लोग मिलकर काम को 8 घंटों में कंप्लीट करते हैं, और अगर मेलिंडा अकेले काम करती है तो 8/1/3 घंटे अधिक टाइम लेती है। तो इसे हम 25/3 भी लिख सकते हैं। तो दोनों लोगों ने 8 घंटे काम किया, जब अकेले मेलिंडा कर रही है तो 25/3 घंटा अधिक ले रही है, तो यह आ जाएगा प्लस 25/3। दैट मीन्स क्या कि मेलिंडा जो है अकेले H + 25/3 घंटों में काम को कंप्लीट कर रही है, जबकि बिल अकेले काम को करे तो काम को कंप्लीट करने में 5/1/3 घंटे अधिक लेता है, और दोनों लोग मिलकर काम को 8 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो अगर बिल अकेले काम कर रहा है तो कितना घंटा अधिक ले रहा है काम को कंप्लीट करने में? 5/1/3 आवर, और इसे हम 16/3 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस 16/3। दैट मीन्स क्या है कि बिल जो है अकेले काम को कंप्लीट करने में H + 16/3 घंटे लेगा। तो यहाँ से H की वैल्यू √25/3 × 16/3 आएगी, और ये वैल्यू मैंने शॉर्टकट ट्रिक से निकाल रखी है। और वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है और प्लस के बाद की वैल्यू डिफरेंट है, लाइक अगर यहाँ पे H + A होता और यहाँ पे H + B होता, तो यहाँ से H की वैल्यू √A × B होती। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करके हमने यहाँ पे H की वैल्यू √25/3 × 16/3 लिख रखा है, और ये 25 5 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, और ये 3 2 बार है तो ये 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ से H की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5 × 4 / 3, तो ये आ जाएगा 20/3। तो यहाँ से H की जो वैल्यू निकल के आई वो 20/3 निकल के आई। तो अगर हम इस शॉर्टकट ट्रिक को नहीं फॉलो करते तो H की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मेलिंडा और बिल का टोटल वर्क डन कितना हो जाता? इतना इंटू इतना, तो वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। और मेलिंडा और बिल का एक दिन का काम कितना होता? इतना प्लस इतना, तो वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। और यदि हम मेलिंडा और बिल के टोटल वर्क डन में इनके एक दिन के काम से डिवाइड कर दें तो ये हमारा वो टाइम निकल जाएगा जो कि ये लोग टाइम लेंगे काम को कंप्लीट करने में। और ये हमने क्या मान रखा है कि मेलिंडा और बिल काम को मिलकर करते हैं तो काम को 8 घंटों में कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ से ये = H आ जाएगा, और यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में H की वैल्यू 20/3 ही आएगी। तो या तो आप इस तरीके से सॉल्व करें या फिर इस शॉर्टकट ट्रिक को फॉलो करके सॉल्व करें, दोनों तरीक़ों से सेम ही वैल्यू फाइंड आउट हमें होगी। तो अब हमें पता चल गया कि H की वैल्यू 20/3 है, और हमसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि बिल अकेले काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो बिल अकेले काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? H + 16/3 आवर्स में। और यहाँ से H की वैल्यू क्या है? 20/3, तो वो हमने यहाँ पे रखा 20/3 प्लस ये 16/3, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 36/3 आएगा, और इस 3 से इस 36 में डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा। दैट मीन्स क्या कि बिल को अकेले काम को कंप्लीट करने में 12 घंटे लगेंगे, और यही हमारा आंसर है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, विच इज 12 आवर्स। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी टर्म समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।